आप चैन पहन लें, उससे गले की शोभा नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है, तुलसी के बिना तो पिया गया पानी रक्त के घूंट की तरह है। तुलसी और रुद्राक्ष बड़े प्रभावी है। संत महापुरुषों के द्वारा दी गई तुलसी सूतक और पातकों में भी अपवित्र नहीं होती, हर समय वो कंठ में धारण करने के लायक है। हाँ, महापुरुषों के द्वारा मिली गई कंठी तुलसी अक्षय पावन है, अक्षय, इसके बिना तो कहां गले की शोभा। आज चोटी बेटी रोटी तीनों के ऊपर बड़ा कुठारा गाते हुआ। चोटी मीन संस्कार। पुराना समय आपने देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट आप टीवी चलाते थे तो एंटीना यूं घुमाया करते थे। एंटीना ठीक से नहीं होता तो चित्र ठीक से नहीं आता। संस्कारों की चोटी नहीं होगी तो अध्यात्म का चित्र ठीक से आएगा कैसे। हाँ। आप भी चोटी रखें, बहुत अच्छी बात है। माताएं बहुत लंबी चोटी रखें, बहुत अच्छी बात है। मां सबरी की चोटी इतनी लंबी थी कि रास्ता अपने आप साफ होता। हैप्पी कट बाल तो सूपन खां के थे। हाँ। बालों को मैंने बड़ा हल्का करा लिया, पहले बहुत बड़े बड़े थे। लोग हमें पूछा करते थे, महाराज जी आपके बाल बहुत लंबे हैं। हमने कहा इन माताओं बहनों ने कटाना शुरू कर दिया तो मैंने बढ़ा लिया, बेचारों का कहीं तो सम्मान हो। मेरी बात को हंस के और मुस्कुरा के ना निकाल देना। ये भारतीय संस्कृति परंपरा नहीं है कि नाखून लंबे हों और केस छोटे हों। भारतीय परंपरा तो यह है कि नाखून छोटे और केस बड़े। संस्कृत भाषा में केस का अर्थ होता है का प्लस ईस बराबर केस। का माने ब्रह्मा, ईस माने शिव। जिन बालों में विधाता ब्रह्मा और शंकर को स्थान है वो नारी के केस अक्षय पावन, अक्षय पवित्र हैं। नारी का खुला हुआ केस एक अशुभता का प्रतीक है। माता द्रौपदी के खुले हुए केसों ने महाभारत का युद्ध करा दिया। सत्संग में माताएं बैठी होती हैं, महापुरुषों के सामने बैठती हैं तो उनका सिर ढका हुआ होता है। मेरे कहने से तो ढक लो। हाँ। सिर के ऊपर पल्लू बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। आप गुरुद्वारे नहीं गए होंगे, क्या किसी की मजाल है बिना सिर ढके कोई अंदर चला जाए? मस्जिद बिना सिर ढके कोई अंदर चला जाए? लेकिन धिक्कार तो हम हिंदुओं के लिए है। कहां गरिमा चली गई? धोती कुर्ता पहन के आप पूजा कीजिए, आनंद कुछ हो रही है। अंग्रेज लोग टाई छोड़ गए लेकिन हिंदुस्तानियों ने गले में फंदा लगा लिया। पूजा के समय में तो बड़ी है। देखिए आप यहां आयोजक परिवार के ये बंधु लोग धोती कुर्ता पहन के, ये भैया भीम जी मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए गए। सही बोल रहा हूं मैं, यहां से 1% भी इसमें झूठ नहीं है। मुझे यह लगा कि यहां के कोई बहुत बड़े पंडित हैं, कोई आचार्य हैं। सही बात है यार, जो मुझे लगा। मेरी आगे की सीट पर बैठे थे, मैं पीछे था, और ये तो मुझे लगा कि इस्कॉन से जुड़े हैं, क्योंकि मेरी जितनी भी हुई है वो इस्कॉन से जुड़ी हुई है। प्रभुपाद जी को कल मैं इस्कॉन मंदिर में भी बोल रहा था, मैं इनको बहुत मानता हूँ। जगन्नाथ घाट जगन्नाथ मंदिर वृंदावन में मेरा रहना हुआ। श्री ईश्वरपुरी जी महाराज उड़ीसा के थे और प्रभुपाद स्वामी जी के वह परम शिष्य परम भक्त। इसलिए गौड़ी संप्रदाय को तो मैं बहुत आदर देता हूँ, बहुत भारी मान देता हूँ। ये भैया भीम जी मुझे दिखे, ये धोती में थे, ये अपने कुर्ते में थे, मुझे लगा कि कोई बहुत बड़े आचार्य जी पधारे हैं। सही बात तो ये अपनी वेशभूषा हम ही इसकी गरिमा न रखेंगे तो क्या कोई विदेशी लोग रखेंगे इसकी गरिमा? कथा में, हवन में, यज्ञ में तो इन पेंट पुंट पहनने वालों को आहुति डालने का कोई पुण्य ही नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता उन्हें। अब पूजा में बैठे हैं उस समय आप अपनी वेशभूषा में, हवन वाले दिन ये कुर्ता पाजामा पहनने वाली माताओं को आहुति नहीं डालने दी जाएगी। ये तो हम पंजाब में भी बोल देते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? सलवार सूट क्या बोलता है? आप अपने पहनावे में बड़ी मलूक लगती हैं, हाँ? हाँ? बड़ी भालो लगती हैं, भालो। अपनी वेशभूषा तो बड़ी आदर करने के लायक।
बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए माता सुनीति भी गई है। सिर पर पल्लू रुकता नहीं है तो बड़ी दुविधा होती है। ध्रुव ने माता सुरुचि और उत्तानपाद को प्रणाम किया, सुनीति को प्रणाम किया। सुनीति बोली मेरा दूध कृत कृत हो गया, धन्य धन्य हो गया। ध्रुव को घर लाया गया है। गद्दी पर ध्रुव, पिता घर छोड़ के वन को चले गए हैं। उत्तानपाद का दूसरा बेटा था उत्तम, यक्षों के साथ युद्ध हुआ और वो युद्ध में मारा गया। ध्रुव को पता लगा कि बहुत से यक्षों की हत्या कर दी। परीक्षित ने तत्काल प्रश्न कर दिया, कथा में जिज्ञासु बनकर कथा सुनी जाए। जो यहां बात समझ में नहीं आती है, रात को मैं 8:30 से 9:15 मिलता हूं, उसमें आप पूछ सकते हैं ये बात समझ में नहीं आई। रात को चूक जाए ना पाए तो सुबह भी कोशिश करता हूं। वो प्रश्न का समाधान, प्रश्न उत्तर, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात कैसे थी, इसको एक बार बता दीजिए। मुझे अच्छा भी लगता है, बढ़िया भी लगता है। श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए, चिंतन युक्त। ये चीज ऐसे तो ऐसे क्यों। ध्रुव जी महाराज के बारे में एकदम परीक्षित ने पूछ लिया, बड़े जिज्ञासु है। परीक्षित ने कहा जिसको भगवान मिल गए, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, श्री राधे। मुझे यहां से पता है ना, इसलिए तो पूछ रहा हूं। लाइव कट गया है, दिखाओ कैसे लगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री जय राधे जय। श्री राधे श्याम। वहीं अपने आप को पुण्य प्रसंग से आप जोड़िए। कहा जिसको भगवान मिल गए और फिर भी उसने यक्षों को मार डाला, क्रोध नहीं गया। कहा परमात्मा एक बार नहीं अनगिनत बार मिल जाए, लेकिन जब तक जीव को महापुरुषों का सत्संग नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति का क्रोध शांत नहीं हो सकता। क्रोध को समाप्त करने के लिए ही तो सत्संग की आवश्यकता है। श्री मनु जी महाराज आए हैं और श्री मनु जी महाराज ने दिव्य सत्संग ध्रुव के सामने गायन किया। ध्रुव ने सौगंध, आगे आगे विमान माता सुनीति का है, जिस खानदान में तुम जैसे बच्चे आ जाएं उनकी तो 21 पीढ़ियां भगवान के धाम चली जाती हैं। ध्रुव जी महाराज को ध्रुव लोक मिला। यह कथा आपने बहुत बार सुनी है। कथा की असलियत यह है, ये जो कथा शब्द है ये बंगाली शब्द है। एक कथा, बंगाली में ठीक बात को क्या बोलते हैं? ठीक बात, बताइए। ठीक बात, भालो कथा, भालो कथा ही तो बोलेंगे। हाँ, अच्छी बात या ठीक बात एक ही चीज है। वो अच्छा, वो हिंदी का ही पर्यायवाची है ठीक का। अच्छी बात को भालो कथा ही बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे? भालो कथा। तो मुझे यह लगता है कि पूरी दुनिया में जो कथा शब्द चला है वो बंगाल से चला है। जो भी कोई कथा, पहले भागवत कथा, राम कथा, जो कथा शब्द है वो पता लगता है कथा का अर्थ है अच्छी बात, ठीक बात। कथा का अर्थ है ठीक बात, अच्छी बात, भालो बात है। भालो कथा, भालो कथा, बढ़िया बात, अच्छी बात, ठीक बात।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय 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 जय। जिस खानदान में भक्त पैदा हो जाए, भागवत बोलती है, ये कथा बोलती है, उसकी 21 पीढ़ियां भगवत धाम चली जाती हैं। ध्रुव जी आगे आगे तुम्हारी मां जा रही है, ये देखो आगे विमान। ध्रुव को एक लोक मिला है जिसका नाम ध्रुव लोक है। ये कथा आपने कितनी बार सुन ली है। इसकी असलियत यह है कि जरूरी नहीं भगवान वृद्धावस्था में मिले, आप ध्रुव बन जाइए, छोटी उम्र में आपको भगवान मिल जाएगा। कहीं किसी मेले में भारी भीड़ हो, आपको कहीं जाना, खाटू श्याम जी ही जाना हो आपको, फागुन के महीने में इस साल 50 लाख लोगों ने दर्शन किया है। हाँ, खाटू श्याम जी के मंदिर में अब छोटा बच्चा, उसको बैरिकेड में नहीं, यहां निकलेगा, कंधे से निकलेगा, टांगों से निकलेगा, सबसे पहले मंदिर में जाके खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। उसी प्रकार से आप छोटी उम्र से भजन में लग जाएंगे तो ईश्वर ज्यादा नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को भी आदत डालें, स्वयं भी आदत डालें। तब ये न कि प्रकारिण कैसे ही प्रभु का दरबार मिले। इसी संदर्भ में इस कथा का गायन किया जा रहा है। ऐसे ध्रुव जी के यहाँ उत्कल और उनके यहाँ आगे चल के अंग, और अंग के यहाँ एक दुराचारी बेटा हुआ जिसका नाम था वैन। बड़ा खतरनाक, धर्म का सदैव इसने विरोध किया, संतों को परेशान किया, गौशालाओं को राख करवा दिया इसने। वैन, संतों के श्राप के द्वारा वैन की मृत्यु हो गई। इसकी देह का मर्दन किया तो उसमें से स्वयं भगवान प्रकट हुए, जिनका नाम है, बोले पृथुदेव भगवान की जय हो। वास्तु शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य हैं पृथुदेव, भगवान पृथु। ये जितने भी महल महलात दिखाई दे रहे हैं, ये सब भगवान पृथुदेव की ही तो देन है। नक्शा बनाने का काम भगवान पृथुदेव का, और निर्माण कराने का वास्तु भगवान का है, भगवान पृथु। आपका यदि मकान वास्तु के हिसाब से न बन पाया तो उसको तोड़ा फोड़ी ना करें, फिर क्या करना है, भगवान पृथुदेव की पूजा करा के उसका वास्तु दोष उसका समाप्त हो जाता है। तांबे की या रजत चांदी के एक सांप और सांपिन बनवाकर आप घर की प्रमुख देहली के नीचे आप इसको गड्ढे में गड़वा दें। घर का दोष, वैसे वास्तु का असर पड़ता है घरों में, ऐसी बात नहीं है। हमारे धर्म में ऐसा है, जैसे आपकी रसोई यदि अग्नि कोण में है, ज्यादा बढ़िया है। पूजा का आपका स्थान पूरब और उत्तर के बीच में ईशान। जब आप पूजा में बैठें तो आपका मुख पूरब में और देवताओं का मुख पश्चिम में हो, ज्यादा बढ़िया है। सोते समय आपका मस्तिष्क पूर्व की तरफ है और आपकी टांगें पश्चिम की तरफ हैं, बहुत अच्छी बात है। सोते समय पाम दक्षिण की तरफ ना होवे। व्यक्ति की आयु चंद्रमा की कला की तरह घटती है। इतना बड़ा दोष मैंने वास्तु में पढ़ा है ऐसा। आपका बहता हुआ पानी दक्षिण से उत्तर की तरफ गिरे। आपको जितना भी गोडाउन भारी सामान रखना है वो घर में आप साउथ की तरफ, आप दक्षिण की तरफ आप रखिए। इन सब चीजों का बड़ा फर्क है। दूध का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, अंदर बाउंड्री के अंदर। हाँ, अनार का वृक्ष भी ठीक सा नहीं है। हाँ, गमले में आप कदम लगाइए, बहुत शुभ है। आप तुलसी लगाइए, बहुत बढ़िया है। पीपल का वृक्ष अंदर नहीं, बाउंड्री के अंदर नहीं, उसको काटा भी नहीं जाता। चीजें तो बहुत हैं। आंवला बड़ा लाभकारी है पूजा में। आंवले के नीचे एकादशी की कथा 26 आप सुन लें तो सुनते ही 1 साल की एकादशी का पुण्य आपको मिल जाता है। जैसे आप वर्ष की एक एकादशी करते हैं ना, भीम एकादशी। एक भीम एकादशी होती है जिसको निर्जला एकादशी बोलते हैं। उस एकादशी का व्रत करने से आपको 26 एकादशी का पुण्य मिल जाता है। अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी साल आप एकादशी ना करें और साल में वही एक एकादशी कर लें तो आपको पुण्य मिल जाएगा। नहीं,
आपको पूरी साल एकादशी करनी पड़ेगी। तो 26 एकादशी का तो वो पुण्य आपको मिलेगा, और जब आपने भीम निर्जला एकादशी की है तो प्लस 26 एकादशी का पुण्य आपको फिर मिल जाएगा। इसलिए भक्त को एक साल में 51 एकादशी का पुण्य मिलता है जो निर्जला एकादशी करते हैं। इतना बड़ा उसका महत्व। कल मैं भैया को बात कर रहा था, निर्जला एकादशी में पानी नहीं पिया जाता, लेकिन संध्या का सूर्य अस्त होता है तो उसमें नियम है सूर्य डूबने के बाद आप जल पी सकते हैं। हमारे यहां तिथि सूर्य उदित से मानी जाती है, तो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक खूब पानी पी लेते हैं तो भी आपका व्रत खंडित नहीं होता। बड़ा महत्व है इन सब चीजों का। आंवला का पेड़ नहीं, ये तो साक्षात प्रभु में है। तुलसी पौधा नहीं, ये तो साक्षात भगवती है। बिल्वपत्र आप इसको पौधा समझते हैं, ये तो साक्षात शंकर का रूप है। पीपल साक्षात पिप्पलाद, भोलेनाथ के 112 अवतार हुए हैं। जैसे नारायण के 24 अवतार हुए तो शंकर जी के 112 अवतार हुए। हम शिव महापुराण में बताते हैं, उसमें एक पिप्पलाद अवतार भी है। स्वयं भगवान शंकर पिप्पलाद बन करके उन्होंने पीपल की जड़ों में वास किया। कौन कहता है कि व्यक्ति को शनि परेशान करेगा? आप पीपल की प्रदक्षिणा करें, आपका कद जितना है चोटी से लेकर तलवे तक, इतना बड़ा कलावा आप पीपल के तने में बांध देते हैं और पीपल की आप प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं, तो वो शनि आपके प्रतिकूल नहीं, शनि आपके अनुकूल होगा। और वैसे भी शिव और हनुमान की पूजा करने वालों को तो शनि कभी परेशानी नहीं करता, क्योंकि लंका दहन में शनि हार चुका है। यह बात शनि को उल्टा करके रावण ने लटकाया, बजरंगबली ने एक मारा दीवाल में जाके, शनि लटके थे बाहर निकाला। शनि रो पड़े, कहा आज तुमने मुझे बचाया, आज मैं ये वायदा करता हूं, मुझे पता है कि आप शंकर अवतारी हैं, मैं वायदा करता हूं जो तुम्हारी और तुम्हारे पिता भोलेनाथ की आराधना करेंगे उनके लिए मैं प्रतिकूल नहीं, उनके लिए मैं अनुकूल बन जाऊंगा। ये स्वयं शनि महाराज ने बात कही। तो ये कुछ वृक्ष ऐसे हैं अतिशय वंदनीय हैं, अतिशय पूजा के लायक हैं। तो मैं पृथु भगवान की बात कर रहा था, ये वास्तु के जन्मदाता हैं। ये जितने भी महल महलात दिखाई दे रहे हैं ये सब भगवान पृथुदेव की देन है। ऐसे पृथु भगवान ने कई यज्ञ किए, इन्हीं के वंश में प्रचेता और प्राचीन बरही इनका जन्म हुआ। और बस यही प्रंजनोपाख्यान कहते हुए ये 4था स्कंद पूरा हो रहा है। एक बार बोले ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। पीछे वाले भी बोल रहे ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ये 4th स्कंद पूरा हुआ है। अब हम 5वें स्कंद में प्रवेश करें तो उससे पहले बोल लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा दिव्य मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां स्कंद है, 26 अध्याय है। एक एक श्लोक, एक एक कथा हमें भगवान से जोड़ने का काम करती है। और यह है उन लोगों के लिए कथाएं, गृहस्थधारियों के लिए इस कथा का वर्णन किया। जो लोग ये कहते हैं महाराज क्या करें, 25 साल पहले कथा सुन लेते तो हम भी वृंदावन हरिद्वार चले जाते, अब क्या करें, शादी विवाह हो गया, नमक मिर्च लकड़ी की ही पड़ी रहती है, घर गृहस्थी में फंस गए, अब क्या करें। तो उसके समाधान के लिए 5वें स्कंद की कथा है। घर गृहस्थी में रह करके भी आपको भगवान मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? आप रहें दुनिया में और ध्यान करें भगवान का। संसार में रहकर ईश्वर का ध्यान कीजिए। आप कहोगे संसार में रह करके परमात्मा का कैसे ध्यान करें? जैसे आप बिना टिकट लिए रेल के डिब्बे में बैठ गए हों। कभी आप बैठे हैं बिना टिकट लिए रेलगाड़ी के डिब्बे में? बैठना मत, सरकार का नुकसान होगा। हाँ, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति विदाउट टिकट रेल के डिब्बे में बैठा है, वो कलकत्ता से उधर आगरा की तरफ जाता जरूर है, उसके दिमाग में एक ही बात आती है, टीटी आया, आया टीटी। यदि कोई भैया भी आ रहा होगा सामने से तो भाई में भी उसको टीटी नजर आता है। कभी बैठे बिना टिकट के? एक बार मैं बैठा जीवन में, सो भी पकड़ा गया, दोबारा से नाम नहीं लिया। बड़ी खतरनाक यात्रा, बिना टिकट लिए। टिकट बिना लिए आप बैठे हैं तो हर क्षण हर पल माथे में बस टीटी आया, टीटी आया, टीटी आया, टीटी आया घूमता है। ये संसार एक गृहस्थ आश्रम भी तो रेल के डिब्बे की तरह है। जैसे आप यात्रा करते हैं माथे में टीटी का नाम गूंजता है, उसी प्रकार से संसार की यात्रा में भी मेरे और आपके माथे में ऐसे इसका 1% भी यदि आत्मा का नाम और छवि गूंज जाए तो गृहस्थ आश्रम में भी उद्धार हो जाएगा, आत्मकल्याण हो जाएगा।
ताली कमजोर बजी है, बात समझ में ही नहीं आई। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए जैसे आप नोटों की गड्डी गिन रहे हो। ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि पैसे वाली बात जल्दी समझ में आ जाती है। आप नोटों की गड्डी गिन रहे हो, 10,000 की गड्डी गिनते गिनते आपकी काउंटिंग 5,500 पर पहुंच गई हो, 5500 पे। इतने में टेलीफोन आया हो, बेटे ने आकर के कहा हो पापा मौसा जी का फोन आया है। अब गड्डी छोड़ करके जाते हो तो गिनती भूलते हो, साधु साहब का फोन भी सुनना है, नहीं तो घर वाली डांट लगाएगी, फोन नहीं सुन सकते। सो गड्डी में बीच में हाथ लगाया, रिसीवर फोन का उठाया, है जी आप कैसे हैं, 5,500। आ जाते 5,500। कल का हमारे आनंद उत्सव है, 5,500। 16 तारीख को तक प्रोग्राम चलेगा, 5,500। और सब बच्चे बुच्चे तो सब ठीक हैं, 5,500। आपकी कमी का एहसास हो रहा है, अचक से बोलता है 5,500। और ठीक ठाक से तो हैं सब, 5,500। बच्चे तो ठीक हैं, 5,500। बात तो करता है रिश्तेदार से टेलीफोन पर, लेकिन 5,500 को नहीं भुला पाता। जैसे उसके माथे में बंधु 5,500 याद रहता है। संसार में रहते हुए यदि ऐसे आप परमात्मा को याद करते रहें, भवसागर में बेड़ा पार हो जाएगा, नौका पार। आत्म कल्याण, आत्म। इसी संदर्भ में ये 26 अध्याय। माताओं आप समझ पा रहे हैं? चश्मा वाली मैया तो दोनों ही है, तीनों है, शायद चारों ही है। चश्मे वाले तो सब मेरे स्टाफ के हैं। हाँ, अस्तु। 26 अध्याय का यह बड़ा सुंदर सा स्कंद है। प्रिय व्रतो भागवत आत्मराम कथम मुनि ग्रही रमते मूल कर्म बंध पराभव। पूछा परीक्षित ने कि गृहस्थी ये कर्म बंधन का बहुत बड़ा जंजाल है, और फिर भी राजा प्रियव्रत ने भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया है बताइए। का प्रियव्रत छोटे से में ही देवर्षि नारद से इन्होंने मंत्र दीक्षा ली है। मंत्र लिया, देवर्षि नारद से प्रियव्रत ने मंत्र दीक्षा ली 5 साल की उम्र में। मंत्र लेने के लिए आयु नहीं होती। आप ये सोचें कि अब 60-70 के हो जाएं तो मंत्र का जप करें, ना, भूल हो जाएगी। जब मन करता है बस तभी। देवर्षि नारद को गुरु बनाया, 7 परिक्रमा देश की तो 7 समुद्र बन के तैयार हो गए। ये 7 सागर दिखाई देते हैं, महाराजा प्रियव्रत की देन है। इनके वंश में आगे चल करके आग्नेध्र, नाभि और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। ऋषभदेव भगवान के यहां 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े बेटे हैं भरत। मेरे देश में प्रमुख रूप से 3 भरत हुए। 3 भरत की वजह से इस देश का नाम भारत हुआ। पहले तो इस देश का नाम था आर्यावर्तई। आर्यावर्तई, आर्या कहते हैं श्रेष्ठ। मेरे देश से बड़ा श्रेष्ठ कोई दूसरा देश नहीं। बाद में इसका नाम अजनाब खंड हुआ। तत्पश्चात फिर भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। एक भरत ऋषभदेव के हुए हैं, दूसरे भरत मां कैकेयी के, और तीसरे भरत माता शकुंतला के। तीनों ही भरत अपने आप में विशेष है। भारत 3 शब्द से बनता है, भा, रा और ता। समझ रहे हैं आप? भारत में जो बीच का शब्द है वह है रा, रकार, यानी राम जी के संस्कार, राम जी की मर्यादा। भारत में जो बीच का रकार शब्द है वो राम की मर्यादा है, राम जी के संस्कार है। मैं कहना तो ये चाह रहा हूं कि भारत में से यदि आप रा शब्द निकाल दें तो क्या बचेगा? है भात। बंगाली भाई बहन को तो ज्यादा पता है भात। कौन सा भात? जीमने वाला, खाने वाला भात। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा पवित्र व्यासपीठ से, यदि भारत में से आपने संस्कारों को निकाल दिया, रकार यानी राम जी के संस्कारों को निकाल दिया, तो विदेशी लोग हमें भात समझ करके खा जाएंगे, चाट जाएंगे। इसलिए मेरे देश का गौरव प्रभु राम के संस्कारों से है, मर्यादा से है, अपना जीवन मर्यादा के साथ निकालना, इसलिए इसका नाम भारत है। हम हिंदुस्तानी बहुत भाग्यशाली हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहले सूर्य नारायण का दर्शन हमें होता है। सबसे पहले प्रातः में सबसे पहले भगवान सूर्य की किरण हिंदुस्तान में आकर के निकलते। पाश्चात्य सभ्यता को ज्यादा बढ़ावा न दें।
हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति बहुत गजब की संस्कृति है। इसको और ताकत दीजिए, इसको और ऊपर लेकर के जाइए। मुझे आज पत्रकार बंधु बोल रहे थे कि इस कथा का आपके लिए क्या उद्देश्य है। मैंने कहा अच्छी बातों की चर्चा हो। हाँ, मेरी बहुत बड़ी दक्षिणा यह होगी कि इस कथा से लोग अपना जीवन बदल बैठे, अपने आप में अच्छाई का अनुभव करें। तो मुझे यह लगेगा 7-8 दिन की कथा कहकर मैंने अपने आप में बहुत कुछ पा लिया, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। पूछ रहे थे सिलीगुड़ी के लिए क्या संदेश है। बोल रहा था 18,000 श्लोकों की भागवत है, यदि इसमें से 18 शब्द भी जीवन में उतार लिए जाएं, जीवन बदल जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। भारत की मर्यादाएं, इसके लिए तो जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। ऐसे भरत 100 भाई हैं, ये 9 छोटे नवयोगेश्वर हैं जिनकी कथा के 11वें स्कंद में आप सुनेंगे। ऐसे श्री भरत अपने पुत्र को गद्दी का मालिक बनाकर नेपाल की सीमा पर पहुंचे। गंडकी नदी है, शंकर जी के अनूठे भगत हैं ये, रोज शंकर का अभिषेक करते हैं। शंकर जी की कृपा एक नवीन भाग्य का सृजन करती है और शंकर जी का अभिषेक परदेश में गई हुई दौलत को वापस लाता है। गन्ने के रस से आप भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, दूध से आप भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, वंश वृद्धि के लिए दूध, गन्ने का रस लक्ष्मी वृद्धि के लिए। कहीं शिवरात्रि को आपने 4 पहर की पूजा कर ली। शंकर जी की शिवरात्रि को 4 पहर की पूजा होती है। पहली पूजा होती है 9 से 10:30 बजे तक, दूसरी पूजा होती है 11 से 12:30 बजे तक, तीसरी पूजा होती है 1 से 2:30 बजे तक और चौथी पूजा होती है 3 से 5 बजे तक। बीच में आधे घंटे का गैप, इसको चतुर्थ पहरी पूजा कहते हैं। शिव भक्तों के लिए तो रामबाण है। शंकर अभिषेक एक नवीन भाग्य का निर्माण करता है। देवर्षि नारद ने कहा ना, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भाव ही मेट सकहि त्रिपुरारी। विधाता के लिखे हुए को भगवान भोलेनाथ काट के बताते हैं। विधाता ने लिख दिया, ये चीज तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन भगवान शंकर की कृपा विधाता के लिखे हुए को महाराज बदल देती है। ये शंकर का प्रभाव। भगवान शिव के चरणों में प्रीति जुड़ना यह बहुत बड़ी कृपा है। महादेव तो महादेव। आप कहें तो मेरा मन नहीं मान रहा, 2 पंक्तियां भोलेनाथ के लिए बोल लें। नाचने को खड़े ना होना, मन ही मन नाचना बैठे ही बैठे। शंकर तो शंकर है, शम करोति शंकर, जो सबको कल्याण करे, सबको मुस्कुराहट दे। ऐसा देव कहां मिले, दुनिया को अमृत पिलाए और स्वयं जहर पिए। शंकर स्वर दो। भोले को जो भी ध्याता, ताली तो आपको ही बजानी पड़ेगी। ताली बजाइए पीछे तक।
शिव सृष्टि के अधिकारी, हर भक्त के हितकारी। शिव सृष्टि के अधिकारी, हर भक्त के हितकारी। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, शिव सृष्टि के अधिकारी, हर भक्त के हितकारी। शिव सृष्टि के अधिकारी, हर भक्त के हितकारी। भोलेनाथ है बड़ भोले, भोलेनाथ है बड़ भोले, है कृपालु जग के दाता। भोले को जो भी जाता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, महादेव है ये जग के। तेरे लोक की है दाता, भोले को जो भी जाता। पांडे तू ताली बजा। हर हर महादेव। तीनों लोग बाटे शिव ने, स्वयं को जोगी बनाया। तीनों लोग बाटे शिव ने, स्वयं को जोगी बनाया। तीनों लोग बाटे शिव ने, स्वयं को जोगी बनाया। शिव ने स्वयं को जोगी बनाया। शिव ने दिया सभी को, शिव ने दिया सभी को। जो मांगने है आता, भोले को जाता। अपार सुख है पाता, महादेव है ये जग के। लोग के है दाता, भोले को जो भी जाता। जय हो। जिस पर तेरी कृपा हो, उसने ही शिव को पाया। जिस पर तेरी कृपा हो, उसने ही शिव को पाया। जिस पर तेरी कृपा हो, उसने ही शिव को पाया। जिसने तेरी कृपा हो, उसने ही शिव को पाया। मिलता उसी को जो ही, मिलता उसी को जो ही। तेरा ध्यान
शंकर भगवान की जय हो। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गोपेश्वर की स्थापना की। इसलिए ही तो भगवान प्रभु राम ने रामेश्वर की स्थापना कर दी। ब्रज कृष्ण की भूमि है, फिर भी श्री ब्रज में 5 शंकर की पिंडी ऐसी हैं जमीन फाड़ के प्रकट हो गई। आप कभी श्री ब्रज जाना और वृंदावन की तरफ तो भोलेनाथ की इन पिंडियों का आप दर्शन करना जो धरती फाड़ कर प्रकट हुए हैं। मथुरा में भूतेश्वर, कृष्ण के जन्म पर भगवान शंकर भूतेश्वर नाथ के रूप में प्रकट हो गए। कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया तो श्री गिरिराज जी में वही भगवान चकलेश्वर के रूप में प्रकट हुए। चकलेश्वर गोवर्धन में जब भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया तो कामा एक जगह है वर्षाने के पास में ही है, वहां भगवान कामेश्वर के रूप में प्रकट हो गए हैं। कामदेव का अभिमान चूर्ण चूर्ण कर दो। कामेश्वर जब भगवान झूले में नंद भवन में झूल रहे हैं, वहां भगवान शंकर नंदेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। नंदगांव में नंदेश्वर। और श्री धाम वृंदावन में परमात्मा के महारास में वही भगवान श्री वृंदावन में गोपेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हो गए। 5 पिंडियां आज भी श्री ब्रज में। वहीं अपने आप को प्रसंग से आप जोड़िए। श्री भरत गंडकी नदी के किनारे शंकर का नित्य अभिषेक करता है। एक दिन अपनी आंखों से इन्होंने देखा कि कोई सिंह की दहाड़ से कोई हिरणी दौड़ती हुई आ रही है। यह बच्चे को जन्म देने वाली थी। इसने नदी को लांघने की कोशिश की तो इसका बच्चा नदी में गिर पड़ा, दूसरे किनारे यह गिरी है और इसका प्राणांत हो गया। भरत ने अपनी आंखों से इस गंडकी नदी में, एक वही गंडकी नदी है जहां भगवान सालग्राम प्रकट होता है। कभी आप नेपाल की तरफ जाएं, ये बड़ा कमाल है इस नदी का। तुलसी का झाड़ यूं डाल दिया जाता है, भगवान सालग्राम छलांग सी लगा करके वो तुलसी के झाड़ से आकर के चिपट जाते हैं। हाँ, ये वही गंडकी नदी है। श्री भरत ने सोचा कि जब करता रहूं उतना नहीं मिलेगा, एक डूबते हुए को मैं बचाऊं। परमार्थ का तो बड़ा विशेष दर्जा होता है। छलांग लगाई, पानी में से निकाल के लाए, मृग शावक को उल्टा किया, जल बाहर निकाल दिया, कुटिया पर लेकर के पहुंचे। मृग के बच्चे से स्नेह प्रेम हो गया। भजन में कटौती हुई। संसार से ज्यादा राग हो जाएगा तो भजन तो छूट जाएगा। इसलिए संसार की बड़ाई भी करना ठीक नहीं है और संसार की बुराई करना भी ठीक नहीं है। किसी के गुण ही देखते रहोगे तो भी भजन छूटेगा और किसी के दोष ही देखते रहोगे तो भी भजन छूट जाएगा। इसलिए महात्मा गोकर्ण ने आत्मदेव को महात्म्य में ही बोल दिया है, क्या धर्मम भजस्व सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषाद जहि काम तृष्णाम अन्याश दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। किसी के गुण और दोष में फंस जाओगे तो प्रभु का भजन छूट जाएगा। इसलिए तो कबीरा कहते थे, ना काऊ सो दोस्ती ना काऊ सो बैर, ना हमारा कोई पराया है ना कोई हमारा अपना है। ठाकुर हमरे राधा रानी, हम हैं राधा रानी के, सेवा पूजा काम हमारो। ब्रज के लोग गाते हम हैं राधा रानी, वो अपना इष्ट जिसके आप है। बनिए किसी न किसी के, अपने इष्ट के बनिए। आपने एक स्वान देखा है, दरवाजे दरवाजे पर जाता है, लोग लाठियां मारते हैं। स्वान मीन समझते हैं आप? कुकर, और भी उसको कुछ बोलते हैं, वो आपको पता है। कुछ ऐसे शब्द में यहां से बोल नहीं पाता। और यदि उसके गले में कहीं पट्टा बंधा हुआ है, यदि वह किसी की देहली पर चला जाए, यदि बेटा लाठी लेके चलता है तो दादाजी मना करते हैं, कहते हैं बेटा ये पालतू है, पट्टा बंधा है, झगड़ा हो जाएगा, लाठी ना मारना। हम फालतू घूमते रहेंगे तो दुनिया की लाठियां पड़ेंगी, और परमात्मा के यदि हम पालतू बन गए तो लोग हमारे ऊपर स्नेह करेंगे, दुलार करेंगे। भगवान के पालतू बनिए, फालतू नहीं, पालतू।
मृग के बच्चे से स्नेह हुआ, अंत में मृग के बच्चे का ही ध्यान किया तो दूसरे जन्म में मृग का बच्चा बनना पड़ा है। वन में आग लगी, शरीर छूटा, तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण घर में जन्म हो गया, वहां भी इनका नाम भरत रख दिया गया। रघुगढ़ नाम के राजा से मुलाकात हुई है। फिर तो बहुत लंबी चर्चाएं हुई हैं, भूगोल और खगोल के बारे में बताया गया। गंगा अवतरण की बड़ी सुंदर कथा कही गई। उसके तत्पश्चात कौन सा ग्रह कौन सी जगह स्थापित है, ये तमाम बातें। और फिर उसके तत्पश्चात परीक्षित ने पूछा, गुरुजी हमने ऐसा सुना है नरक होते हैं, का नरक होते तो हैं। कहा कौन सी गलती करने पर व्यक्ति को कौन सा नरक मिलता है, कृपया आप यह हमें सुना देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। कहा पिता वेद व्यास ने 28 नरकानाम 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। सबसे पहले रौरव है, ध्यान से सुन लें। महारौरव, कुंभीपाक, अस्त्री, पत्रवन, सूची मुख, वैतरणी इत्यादि, यह 28 प्रकार के नरक हैं। जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं, संत महापुरुषों का अपमान करते हैं, करोड़ साल तक उन लोगों को रौरव नाम के नरक की यातना को भोगना पड़ता है। जे सठ गुरसन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि युग परई। करोड़ों साल तक वह व्यक्ति परेशान होता है। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, ऐसे लोगों को पयोद नाम के नरक में पूरा का पूरा गाड़कर उन्हीं पशु पंक्षियों के द्वारा उसका चमड़ा नुचवाया जाता है। जीव को बड़ी वेदना होती है। जो लोग मांस भक्षण करते हैं बड़ा कष्ट होता है उन्हें। इतना ही नहीं, यस्तु सजीवान पशुन पक्षिणों, देखिए बाप पचती, तो पशु पंक्षियों को मारते हैं, वही पशु पंछी इनसे अग्रसर जन्म में बदला लेते हैं, इनका पीछा नहीं छोड़ते। परलोके यमदूतास्तैल्य कुंभी पाक नाम नरकान रद्यंती, ऐसे लोगों को कुंभी पाक नरक में फेंक दिया जाता है। जो स्त्रियां परपुरुष और जो पुरुष दूसरी स्त्रियों को कुदृष्टि से बुरे भाव से ताड़ते हैं, देखते हैं, वज्र कंटक सालमली नाम के नरक में लोहे के तप्त खम्भे से दोनों को लिपटाया जाता है। उस समय जीवात्मा को बड़ी वेदना होती है, जीव को बड़ा कष्ट होता है। कैसा लिख दिया, जो लोग अपने धर्म को छोड़कर के स्वधर्म त्यागी पाखंड मार्ग फलम भुगते हैं। जो लोग पाखंड करते हैं व्यक्ति हैं, अपने धर्म को छोड़ करके गिरद फिसल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। तत्पश्चात जो लोग रिश्वत लेकर के काम करते हैं, वस्तु में मिलावट करते हैं, ऐसे लोगों को यमराज के घोड़े के रूप में जोत दिया जाता है। पीठ के ऊपर कोड़े पड़ते हैं, हंटर पड़ते हैं, बोला जाता है बता कितनी रिश्वत लेगा। तो वह बोलता है कि एक बार माफ कर दीजिए। देखिए भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय से बोल रहा हूं। यदि आपको इन बातों में कोई संशय लगे तो अपने अपने घर जाकर के पढ़ लेना। कौन सी गलती करने पर व्यक्ति को कौन सा नरक चीखता है, कहता है माफ कर दो, आप रिश्वत की बात करते हो, अब के बार तो मैं अपनी तनख्वाह भी नहीं लूंगा। कैसे भी आप हमें क्षमा तो कर दीजिए, माफ तो कर दीजिए। जो चलते हुए रास्ते को रोक लगाते हैं, गौ माता की चरने की जगह पर कब्जा करते हैं, ऐसे लोगों को भी नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। तत्पश्चात जो लोग दूसरों को लूटते हैं, किसी की चोरी करते हैं, किसी के द्रव्य का वो हरण करते हैं, ऐसे लोगों को भी नरकगामी बनना पड़ता है। सुखदेव सावधान करते हैं, कहा परीक्षित ये तो चोर रूपा राजानो राजदूता वाग्रामदीन लुठ्यंती तान वर्दष्टा। जो लोग चोरी करते हैं, मौका मिल जाए तो किसी की चेन ही काट लो, किसी का बटुआ उठा लो, किसी का पैसा उठा लो। यमराज के स्वान बड़े बड़े दांतों से उसके चमड़े को नोचते हैं, जीव को बड़ी वेदना होती है। व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल ठीक है, कोई त्रुटि नहीं करता, तो भी उसको नरक मिलता है। परीक्षित ने कहा फिर नरक क्यों मिलेगा? क्या कि जाने अनजाने में गलती हो सकती है, कीड़े मकोड़े मर सकते हैं, हम किसी के लिए बुरा सोच सकते हैं, उससे व्यक्ति को नरक मिलता है। परीक्षित थरथर कांपने लगे, कहा गुरुदेव तो गलती मुझसे भी कोई न कोई हुई होगी, व्यक्ति को नरक न जाना पड़े कोई उपाय है क्या?
तो भागवत में 6 कर्म बताए जा रहे हैं, लिख लीजिए। ये 6 कार्य आप नित्य कीजिए, इसको 60 कर्म कहते हैं। यदि हम कोई बात लिखने को कह दें तो ज्यादा ही मजबूत है, ज्यादा ही काम आने वाली है। जो लोग अच्छे व्यस्त हैं, भारी व्यस्त हैं, ऐसे लोगों को भी 6 कार्य रोज करने चाहिए। पहला काम है प्रातः बिस्तर छोड़ें तो सबसे पहले भगवत नाम उच्चारण करें। उस समय नहाने धोने की जरूरत नहीं, बिस्तरे से नीचे बाद में आइए, पहले भगवत नाम उच्चारण कीजिए, अपने परमात्मा का नाम लीजिए। 6 कार्य में पहला काम यह है। दूसरा कार्य है नित्य स्नान कीजिए। आदत डालिए एक दिन की भी एब्सेंट न हो। आप सूर्य उदय से पहले नहा लेते हैं, आपका बहुत सम्मान। नहीं तो जब सूर्य निकलता है उससे 1 घंटा 24 मिनट के बीच में आपका स्नान हो जाना ही चाहिए। सूर्य उदय के 1.5 घंटे के बीच में आप नहा लें, उसको भी साधारण स्नान कहा गया। सूर्य उदय से पहले आप स्नान कर लेते हैं, वो गंगा स्नान है। 3 से 4:30 के बीच में आप नहा लेते हैं तो वो कुंभ का स्नान है, कुंभ पर्व का स्नान है। वो जो 12 और 1 बजे और 2 और 2:30, 3 बजे तक आंख का कीचड़ नहीं छूटता, वो तो समझ लीजिए कि वो तो रक्त के कुंड में डुबकी लगा के बाहर निकल के आ गया। नहाने का समय, खाने का समय, जागने का समय, सोने का समय एक हो। निशाचर कौन? निशान चरती निशाचर। जो दिन में सोते हैं रात को जागते हैं, उन्हें निशाचर कहा गया। जो रात के राजा है, जीवन देवमय बनाए, निशाचरों जैसा जीवन नहीं। रात सोने को ही बनाई है, नहीं रात बनाई क्यों जाती? दिन जागने को बनाया है। दिन में पुरुषार्थ कीजिए, रात को विश्राम कीजिए। ज्यादा देर तक आपकी उम्र घट जाएगी। आज तो आप युवान हैं इसलिए आपको थोड़ी ही पता है, बुढ़ापे में बीमारियां घिर लेंगी यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। आप रात को जागे, आपकी आंखें गड़ जाएंगी अंदर, आपकी छाती दब जाएगी, पेट निकल जाएगा, आप परेशान होंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। आपका शरीर स्वस्थ है तो सब बढ़िया है, पैसा एक तरफा होगा। यदि बीमारियों ने घेर लिया, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आपको शायद न पता हो इस बात के लिए, ज्यादा जागने से मधुमेहता बहुत फैलती है और इतना खतरनाक यह रोग है, हजारों बीमारियों को जन्म डायबिटीज करता है, हजारों बीमारियों को डायबिटीज। आप गौमूत्र, किसी को यदि यह बीमारी है, परेशानी, आप गौमूत्र लिया करें। रात को तांबे के लोटे में पानी भरकर कुछ मेथी के दाने डाल दो, गर्म करके रख दो उस पानी को रात भर। सुबह ठंडा हो जाए तो हल्का सा उसको कुनकुना करके उसको पी लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। एक दिन ऐसा होगा कि आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। हमने बहुतों के ऊपर इसका प्रयोग किया, चरक संहिता में इसका बहुत भारी वर्णन किया। कई बार मैंने निवेदन किया, लोगों ने अजमाया और वह ठीक हुए, फायदा मिला। आप सोने का, आप जागने का समय निश्चित आप कर लीजिए। समय से आप सो जाएं, समय से आप जाग जाएं, आपके लिए यह बहुत लाभकारी होगा। तो पहला काम है भगवत नाम उच्चारण, दूसरा काम है स्नान, तीसरा काम है आपके घर में जो मंदिर बना है, भले आप 2 मिनट बैठे उस मंदिर में, नित्य बैठिए। मैंने तो यहां तक पढ़ा है, जो लोग घर के मंदिर में नहीं बैठते उनको 4 धाम की यात्रा का कुछ नहीं मिलता। भले आप 2 मिनट बैठे हैं, आपने किला, आपने महल, भवन आपने कितना बढ़िया बनवाया, कोई वैल्यू नहीं यदि उसमें भगवान को जगह नहीं है तो। विभीषण से मैंने बहुत बढ़िया कुछ सीखा। आप जो मकान बनवाते हैं उसके ऊपर अग्रवाल भवन, शर्मा भवन, अपनी जाति और गोत्र से नहीं, उसको अपने इष्ट से जोड़िए, उसको शिवालय बनाइए, देवालय बनाइए, उसको मंदिर बनाइए। रावण की लंका में विभीषण रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके भवन के ऊपर लिखा है राम भवन। विभीषण के मकान पर क्या लिखा है? राम भवन। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वृण जाए, ये वैष्णव का चिन्ह है। नव तुलसी के वृंदत हैं, तुलसी के पौधे लगे हैं जगह जगह।
राम जी का नाम लिखा है मकान के ऊपर, राम भवन। एक दिन रावण निकला, हाथ में तलवार थी, सो देखा कि ऊपर दरवाजे पर मेरे दुश्मन का नाम लिखा है। ए विभीषण, इधर पकड़ा, कहा ये मेरे दुश्मन का नाम। विभीषण ने कहा ये दुश्मन का नाम? कहा ये तो आपका नाम है। रावण ने कहा मेरा नाम? ये नाम मेरा कब से हो गया? राम नाम मेरा कब से हो गया? मेरा नाम दशानन है, मेरा नाम दशग्रीव है, मेरा नाम 10 कंठ है, लेकिन ये नाम मेरा कब से हो गया? तो विभीषण बोलता है मकान नया बनाया था, हमने सोचा कि मकान के ऊपर भाई साहब का नाम लिख दें, इसके ऊपर हम रावण भवन लिख दें। हमने ऐसा सोचा, फिर हमने यह विचार कर लिया कि यदि हमने भैया का नाम लिख दिया तो भाभी रूठ जाएगी, और भाभी हमें बड़ा लाड़ दुलार करती है, और भाभी रूठे तो भी तो ठीक नहीं। तो हमने यह सोच लिया कि पहला अक्षर भैया के नाम का ले लो और दूसरा अक्षर भाभी के नाम का ले लो। भाभी के नाम का मैंने एक अक्षर उठाया और भाई साहब आपके नाम का एक अक्षर हमने उठा लिया। अब रावण के नाम का पहला अक्षर है रा और मंदोदरी के नाम का पहला अक्षर है मां। तो मैंने बुरा क्या किया है? एक अक्षर है भाई का और एक अक्षर है भाभी का, और दोनों नाम आपस में मिलकर राम बन जाते हैं। तो अब मैं क्या करूं? है ईश्वर परमात्मा में हर क्षण हर पल आप अपने आप को ईश्वर से जोड़िए, भगवान से जोड़िए। जगह जगह भगवान की तस्वीर हो। है? एक घर में मैं था, कहां की बात है, दिल्ली द्वारका की। जिधर देखूं उधर गणेश जी, उधर देखूं जिधर, मुझे लगता है हजारों गणेश, हजारों गणेश के भगत हैं, हजारों गणेश, हजारों गणेश। अपने घर का तो पता हम क्या हैं, हमारा घर बता देता है। ये नहीं कि माताजी साड़ी 10,000 की पहने और भगवान को गले गलाए, जले जलाए, अखबार के ऊपर बैठा दिया। नहीं, ठाकुर जी की जगह साफ सुथरी हो, बड़ी श्रद्धा से। मैं नहीं कहता आप 6 घंटे उनको माने। कल मुझे कोई मां मिली, बड़ी रो रही थी, बोलती है महाराज जी मेरे गोपाल जी चले गए, कहीं मैं फंक्शन में गई, कोई ले गया। अब तो मैं जहां जाती हूं तो सबसे पहले मैं यह देखती हूं कि गोपाल जी मेरे तो नहीं है। मीरा के गोपाल की भी ऐसे ही चोरी हुई। मीरा बहुत रोई, इतना रोई कि मीरा के आंसुओं की कदर समझी प्रभु ने। राणा खानदान ने जहर का प्याला भेजा, लेकिन जब श्रद्धा विश्वास हो गए तो संसार के कड़कड़ में फिर अपना ही गोपाल नजर आता है। जहर के भरे प्याले में गिरधर गोपाला मीरा के लिए प्रकट हो गया। भरे जहर के प्याले। ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा समर्पण रखिए। भले 2 मिनट बैठे दरबार में, बैठिए। यह तीसरा सूत्र है। पहला प्रभु नाम, दूसरा स्नान, तीसरा मंदिर में बैठ के कुछ पूजा कीजिए। चौथा काम है गौ माता के लिए गौग्रास, चंदिया रोज निकालिए। घर पर गाय नहीं है, अपनी कमाई का कुछ अंश गौ माता के लिए समर्पित कीजिए। गाय पशु नहीं, गाय मां है। गाय का प्रभाव हमने देखा है, इसलिए यहां से गला फाड़ करके बोलता है। गाय के ऊपर मेरा बहुत जोर होता है। आप लिख ही रहे हैं तो यह लिख लीजिए कि आज आपने गाय का दूध पी लिया है, 20 दिन तक उसका असर समाप्त नहीं होता। गाय का दूध 25 दिन तक उसके दही का असर समाप्त नहीं होता, 1 महीने तक उसके घी का असर समाप्त नहीं होता, और 1 साल तक गाय के गौमूत्र का असर समाप्त नहीं होता। जिसके रोम रोम में देव वास करता है। गोरखनाथ प्रभु को जन्म देने वाली ये गौ माता है। ये पशु नहीं, ये मां है। इसको आदर दीजिए। संकल्प लीजिए कि हम अपने आप हाथों से साल में एक गाय का गोदान करें। घर में बच्चों का कोई जन्मदिन फंक्शन हो, कोई तारीख शादी की हो, तो गौ माता को कुछ निकालें। गाय के प्रति पूरी सहानुभूति, पूरा समर्पण हो गाय के प्रति। आज ही मैं चर्चा कर रहा था प्रातः
गाड़ी रखने को जगह है पर गाय रखने को जगह नहीं। कार रख सकते हैं लेकिन काऊ नहीं। जहां गाय का मूत्र और गाय का गोबर गिरता है वहां दरिद्रता और वहां रोग नहीं फैलते। गौ माता का इतना प्रभाव है। डायबिटीज और हृदय रोग संबंधी कोई बीमारू आदमी 40 दिन गाय के गौमूत्र और गोबर जहां गिरता है 40 दिन उलाहना चल ले, जड़ से यह बीमारी खत्म हो जाती है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि गाय तो एक आयुर्वेद शास्त्र है, गाय एक अर्थशास्त्र है, गाय एक बहुत बड़ा विज्ञान है। गाय तो बहुत बड़ी आदर्श है। गाय के प्रति आप सबका समर्पण, गाय को सदैव वंदन करते रहना, पूजन करते रहना, बने गाय की सेवा करते रहना। माताओं को पता है पहली रोटी पहले बहुत समय पहले गैया के लिए निकाली जाती, लेकिन जब से सिलेंडर गैस का आया तब से चंदिया चूल्हे की खत्म हो गई, चौका ही खत्म हो गया। जब से चूल्हा चौका खत्म हुआ, आपकी किचन बनी, गौ माता का अधिकार समाप्त कर दिया गया। पहली रोटी गौ माता के लिए, बेटों के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, पहली रोटी गौ माता के लिए। गली मोहल्ले में कहीं न कहीं तो आपको मिलेगी गाय। अगला सूत्र बताया, अतिथि देवो भव। घर में कोई मेहमान आया, रिश्तेदार आया, पहले उसको खिलाइए। मैंने फंक्शनों में देखा है, आयोजक लोग बाद में खाते हैं, यहां भी खाते हैं, पहले सबको जमाते हैं, पूछ पूछ करके बैठिए, आप जी में यहां पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। घर में कोई वृद्ध है, आप संकल्प लेके जाइए, पहले उस वृद्ध को, बुजुर्ग को खिलाइए। उनकी इच्छा नहीं है, बात अलग है, पहले वृद्ध को थाली सामने